हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से देखने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इन पूरे क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, आप पास भी हो जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इसमें अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए कराए जा रहे हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखकर अपनी एग्जाम में जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर ये बिल्कुल निःशुल्क अपनी क्लास मिल रही है यूट्यूब पर प्रॉपर। तो आप इनको अच्छे से अपनी उसमें नोटबुक में लगा लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि पौधों में जल अवशोषण की सक्रिय एवं निष्क्रिय क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो पौधे हैं उसमें जल अवशोषण होता है, उसकी आपको सक्रिय और निष्क्रिय दोनों क्रियाविधि आपको अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए अपनी नोटबुक में और इसकी आज ही से अभी से तैयारी करने लग जाइए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताऊं सबको नोट डाउन करके अभी के अभी इन क्वेश्चनों को रेडी करना है आपको। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैंने पूरे क्वेश्चन पूरे एनालाइज करके अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखकर आपके लिए तैयार किया है ये मॉडल पेपर। इस पूरे क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट लगा कर जाना है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि रंध्रों या फिर इसे बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्रों या स्टोमेटा, ठीक है, के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया आपको जो क्रियाविधि है उसको चित्र द्वारा आपको चित्र सहित समझाना है, ठीक है। इसके खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा आपको समझाना है, ठीक है। रंध्र जो खुलते हैं वो बंद होते हैं, उनकी प्रक्रिया को आपको जो क्रियाविधि है पूरी आपको चित्र द्वारा समझानी है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी लिखिए। अब इसमें दे देगा आपको, एक तो दे देगा जैसे हर टॉपिक में दे देता है टॉपिक वाइज। पहले में लगा के दे दिया प्रासरण एवं विसरण, इन दोनों के बारे में आपको पूरा बताना है, ठीक है। टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद में आपको दूसरा दे दिया विसरण दाब न्यूनता, ठीक है। विसरण दाब न्यूनता और परासरण और विसरण, इन दोनों में तीनों में आपको जो चारों में अंतर बताना है, ठीक है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेने हैं और अपनी एग्जाम को अच्छे से देंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो C4 पौधे क्या है, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है। C4 पौधे क्या है, C4 चक्र की क्रियाविधि, आपको C4 चक्र है उसका पूरा जो उसकी क्रियाविधि है उसको बताना है। हेच एवं श्लेहक चक्र, हेच एवं श्लेहक चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। और C4 पादप आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, केल्विन चक्र इनके बारे में आया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, वो है कि जो अपने C4 चक्र तो पढ़ लिया आपने, उसके बाद में C3 चक्र केल्विन चक्र का वर्णन कीजिए। C3 चक्र क्या है और केल्विन चक्र का वर्णन करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि C3 व C4 दोनों में अंतर भी आपको बताना है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने और इसके अंदर आपको अंतर भी देख कर जाना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि अंकुरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अंकुरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। आपको जो अंकुरण किसे कहते हैं इसकी पहले हेडिंग डालकर अंकुरण की परिभाषा लिखनी है पूरी प्रॉपर। इसके बाद में इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करना है
और इस पे प्रभावित करने वाले, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं अंकुरण को, उसको आपको जो इसका वर्णन भी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को लिखकर अच्छे से आप आते हो तो पूरा मार्क्स देगा एग्जामिनर, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरी चांस है इन क्वेश्चनों की, इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 100% आप गारंटी के साथ इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। चौथा जो अपना 7वां क्वेश्चन है उसको पढ़ना है कि टिप्पणी लिखे, ठीक है। टिप्पणी लिखे वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में जो टिप्पणी में आपको दे देगा, जैसे बीज प्रस्तुति, इसको आपको परिभाषित करना है, इसके बारे में जितना भी कुछ भी आता है आपको पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट दूसरे नंबर में दे सकता है आपको जीर्णता या जीर्णावस्था, जीर्णता व जीर्णावस्था, इन दोनों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा दीप्तिकालिता क्या है, इसको पहले परिभाषित करना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दीप्तिकालिता क्या है, पौधे में दीप्तिकालिता के प्रकार, क्रियाविधि एवं महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। दीप्तिकालिता वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको प्रकार भी याद करने हैं, क्रियाविधि भी बतानी है और इसके महत्व को भी आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो अपना 9वां क्वेश्चन है एथिलीन की संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एथिलीन की संरचना आ सकती है दोस्तों, पूरा चांस है, मैं बोल रहा हूँ, आप इस पूरे क्वेश्चनों को तैयार करके जाना, बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो, ये 15 क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को मिले तो फिर आकर कमेंट करना, ठीक है। ये पूरी जितनी भी आपकी यूनिट है बॉटनी फर्स्ट पेपर में 3rd ईयर वालों विद्यार्थियों के लिए है, उसमें जितनी भी यूनिट है उन यूनिटों से आपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी का पिछले मॉडल पेपर से देखकर बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करके अपने एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन है अपना एथिलीन की संरचना। अब इसकी आपको पहले संरचना अच्छे तरह से बतानी है, एथिलीन को परिभाषित करना है। इसके बाद में इसकी कार्यप्रणाली व इसकी खोज, भूमिका का वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है अमोनिया स्वांगीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना आप बस। अमोनिया स्वांगीकरण या संश्लेषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, जटिल ऊतकों का, जो जटिल ऊतक हैं उनका सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। जितने भी आपके जटिल ऊतक हैं उनका सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। और इस बार भी आ सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में अपना 13वां क्वेश्चन है कि रंध्रों की संरचना व प्रकार लिखो, जो रंध्र हैं उनकी संरचना है ना और उसके प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन है उत्तक जन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये छोटा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन द्विबीजीय द्वितीयक वृद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक वृद्धि क्या है। इसके बाद में एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, इसमें भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी याद कर लेना इसके साथ साथ। और एक द्वितीयक वृद्धि क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, क्या है, ये क्या वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक है अपने बीज प्रकीर्ण, ये इसके बारे में आपको थोड़ा देख कर जाना है, ये भी आ सकता है। अंतःकाष्ठ व रसकाष्ठ दोनों में अंतर भी पूछ सकता है और इसके बारे में आपको परिभाषा भी पूछ सकता है, तो आपको इनको तैयार करके जाना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल पर है इसको PDF को मिल जाएगी और आपको अपने YouTube चैनल साइंस फाउंडेशन पर
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, इसको अच्छे से अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सभी को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन क्वेश्चनों को देखने के बाद में लाभ मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आने वाला है। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल में। अब इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाओगे तो अपनी एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम तब तक के लिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।